इतलात हैं कि बुध को बुलाए गए मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में हुकूमती इत्तेहादी, मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हुकूमत की जानिब से लाए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कानून पर इसका साथ देने के लिए तैयार हो गई हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत रवां हफ्ते इजलास में इन कवानीन पर वोटिंग करवाएगी और जराए का कहना है कि यह फैसला इसी सूरत में किया जा सकता है कि जब हुकूमत को यकीन हो कि अब इसके पास मतलूबा तादाद मौजूद है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब इसके पास ये तादाद पूरी नहीं हो सकी थी तो यकायक मुश्तरका इजलास मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया था। गुज़िश्ता एक हफ्ते के हालात और वाकयात को देखा जाए तो ये नई सूरत हाल कुछ इसमें फिट नहीं बैठ रही। एक तरफ तो हुकूमती इत्तेहादी गुज़श्ता हफ्ते ये कहकर इस कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से इनकार कर चुके हैं कि इनके साथ मुशावरत नहीं की गई और वो इन कवानीन पर कायल नहीं है। अब यकयक वो अपना मौक़िफ़ बदलेंगे तो ये भी अचंभे की बात तो नहीं। अलबत्ता इन जमातों के लिए सुबकी की बात ज़रूर होगी, क्योंकि इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि या तो पहले एतराज़ात सिरे से थे ही नहीं और महज हुकूमत को ब्लैकमेल करने की नीयत से ये तासुर दिया गया था कि इत्तेहादी कायल नहीं है, या फिर एतराज़ात अब भी दूर नहीं हो सके मगर कहीं ऊपर से ऐसा हुक्म आ गया है कि तमाम जमातों को इसकी तामील करना ही होगी। याद रहे कि पिछले एक हफ्ते के दौरान MQM और मुस्लिम लीग काफ हुकूमत पर खुलकर तनकीद कर चुकी हैं और दोनों ही जमातें इत्तेहाद छोड़ने की वाज़ेह धमकियां दे चुकी हैं। MQM कह चुकी है कि हुकूमत इनको मुशावरती अमल में कहीं शरीक नहीं करती और बढ़ती महंगाई की वजह से गुर्बत में पिसते अवाम हमसे सवाल करते हैं तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं कि हुकूमत की पॉलिसियों का बोझ मजीद उठाते चले जाएं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि हम तो हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं लेकिन वो हमें साथ चलाना नहीं चाहते, और सोमवार को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में यह खबर भी छपी कि काफ लीग हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का असूली फैसला कर चुकी है। एक और पहलू यह भी मद्देनजर रखा जाना जरूरी है कि हुकूमती जमात खुद तो कह रही थी कि इसने ये इजलास इसलिए मौखर किया है कि ये अपोजिशन को इस हवाले से कायल करना चाहती है। फवाद चौधरी खुद कह चुके हैं कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, हमने एक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफाक राय पैदा हो। इस सिलसिले में स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने का कहा गया है ताकि एक मुतफ़िक़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। हमें उम्मीद है अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा ना होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। अब अगर हुकूमत का यह मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर दिया जाए तो इसका मतलब यह लिया जाना चाहिए कि अपोजिशन से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि अपोजिशन कह चुकी है कि हुकूमत हमसे बात करना चाहती है तो लिख कर एजेंडा दे ताकि इस मुशावरती अमल को बाद में NRO मांगने का इल्ज़ाम लगाने के एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल ना किया जा सके। तो फिर ये इजलास यकायक बुलाने का फैसला क्यों कर हुआ? सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने हफ्ते की शाम ट्वीट की थी कि इनकी चिड़िया के मुताबिक हुकूमत के इत्तेहादी शराकतदारों को एस्टेब्लिशमेंट से हिदायत मौसूल हो रही हैं कि वो पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिलों की हिमायत करें। अगर यह दुरुस्त है तो अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक हाल ही में कायम किए गए तासुर के वो गैर जानिबदार हो चुके हैं पर नजर सानी कर लेनी चाहिए। ताहम पीर की शाम 24 न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम में बात करते हुए नजम सेठी का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान राब्ते जरूर मौजूद हैं लेकिन फिलहाल कोई डील फाइनल नहीं हुई। जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि एक ऐसी सूरत हाल में फंस जाए कि दूसरी तरफ से यकीन दहानियां लिए बगैर ही इमरान खान को इस हद तक नाराज कर दिया जाए कि वो अपने हाथ में मौजूद चंद ऐसे पत्ते खेलने पर तैयार हो जाएं जो मुल्की आइन इनको खेलने की इजाजत तो देता है, और आमने सामने की लड़ाई में ऐन मुमकिन है कि वो ऐसा कुछ कर गुजरे। दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें भी देख रही हैं कि इनके पास इमरान खान को ब्लैकमेल करने का तो ये बेहतरीन मौका है, लेकिन दूसरी जानिब से इन्हें कोई वाज़ेह पेशकश तो नहीं मिली। ऐसे में इन्हें क्या फायदा होगा अगर चौधरी बिरादरान अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपोजिशन के घर पहुंच जाएं और वहां अंदर से इनकार हो जाए कि हमारे पास तो आपके लिए जगह ही नहीं है। नजम सेठी के मुताबिक इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया है कि फिलहाल इस निज़ाम को चलाया जाए, ये कानून साजी होने दी जाए और मुनासिब मौके पर हुकूमत से भी निमट लिया जाए। नजम सेठी यकीनन इतलात की बुनियाद पर ही तज्जिया करते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ जो भूली नहीं जानी चाहिए वो ये है कि यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए धांधली का हरबा महज PTI के फायदे की चीज़ तो था नहीं। यूं भी इसे इस्तेमाल तो उन्हीं लोगों ने करना है जिनके पास इन मशीनों तक रसाई होगी, और अगर एस्टेब्लिशमेंट को यह रिमोट कंट्रोल मिल जाता है तो तमाम सियासी जमातें जो पहले ही इसके हाथ में खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती, इंतखाबात जीतने के लिए इनका इन्हिसार इसी रिमोट कंट्रोल के मालिक पर मजीद बढ़ जाएगा। डील हो भी जाए एस्टेब्लिशमेंट ये हथियार हाथ से जाने क्यों देगी? आखिर में कुछ इतलात ये भी हैं कि हुकूमत के साथ वो भी हो सकता है जो सेनेट इंतखाबात में हुआ था कि जब तमाम तर हुकूमती इख्तियार के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त दे दी थी। अगर इस बार ऐसा होता है तो ये यकीनन इमरान खान हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, जिसके बाद इसका घर जाना महज एक रस्मी कार्रवाई का ही मोहताज रह जाएगा। बच गई तो अगला राउंड चंद हफ्तों के बाद तो खेला जाना ही है।
बुध की शाम तक इस मामले पर सट्टेबाजी अलबत्ता जारी रहेगी।